अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के पुराने शहर का दिल यानी चार मीनार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली कल, जहां पुलिस ने दुकानदारों और रहने वालों से जबरदस्ती ली जा रही मामूल यानी गैर कानूनी वसूली के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यह मामूल का सिस्टम कई अरसे से चुपके से चल रहा था, खासतौर से हैदराबाद के चार मीनार के पास, जहां कुछ लोग अपने आप को दबंग समझकर छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर से रोजाना या हफ्तावार पैसा वसूल करते थे, जैसे कोई हिडन टैक्स हो या इन पर जबरदस्ती थोपा गया हो। चारचुम्बे के दिन यानी 15 अप्रैल को चार मीनार पुलिस ने इस मामले पर सीधा और साफ पैगाम देते हुए एक फाइनल वार्निंग जारी की। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब अगर किसी भी शख्स को मामूल वसूली, धमकी देने या दबाव बनाने में शामिल पाया गया तो इनके खिलाफ फौरन सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, रिमांड और क्रिमिनल केस दर्ज करना शामिल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम पर ऑडिट शीट भी खोली जाएगी जो पुलिस रिकॉर्ड में इनकी पूरी हिस्ट्री को दर्ज करेगी और इनके हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। ये फैसला एक काउंसलिंग सेशन के बाद लिया गया, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चार मीनार किरण खाड़े की निगरानी में कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग में एसीपी चार मीनार चंद्रशेखर और एसएचओ राम बाबू भी मौजूद थे। पुलिस ने पहले इन तमाम अफराद को बुलाकर इनसे बात की, इन्हें समझाया और एक मौका दिया कि वो अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाए और सीधा रास्ता अपनाए। पुलिस का कहना है कि ये उन लोगों के लिए आखिरी मौका है सुधरने का, वरना अगला कदम सीधा जेल होगा। चार मीनार इलाका हैदराबाद का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं और शहर की तहजीब को महसूस करते हैं। ऐसे में अगर मामूल जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज चलती रही तो न सिर्फ छोटे ताजिरों का नुकसान होता है बल्कि शहर की इमेज पर भी असर पड़ता है। इस वजह से पुलिस ने सिर्फ वसूली करने वालों को ही नहीं बल्कि दुकानदारों और वेंडर्स को भी हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। पुलिस ने कहा कि दुकानदार अपनी हदों में रहे, फुटपाथ या सड़कों पर गैर कानूनी एनरोचमेंट ना करे, ट्रैफिक को ब्लॉक ना करे और अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखे, क्योंकि अगर एरिया साफ सुथरा और मुनज़्ज़म रहेगा तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा और शहर की शोहरत भी बरकरार रहेगी। चार मीनार पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की जाएगी। मतलब अब कोई भी छोटी से छोटी शिकायत को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पब्लिक से भी अपील की गई है कि अगर इन्हें कहीं भी मामूल वसूली या किसी किस्म के दबाव की एक्टिविटी नजर आए तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मदद करे। ये कार्रवाई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो गैर कानूनी तरीकों से अपना राज चला सकते हैं। अब वक्त बदल चुका है और पुलिस भी पूरी तरह तैयार है कि शहर को ऐसा अनासिर से पाक किया जाए ताकि आम आदमी अपना काम सुकून से कर सके बिना किसी के डर के। आपको बता दूं, जब हैदराबाद के अंदर निजाम की हुकूमत थी तो यह मामूल वसूली कुछ भी नहीं था। पूरे हैदराबाद में कई सालों तक शरिया कानून था, ना किसी का कत्ल होता था, ना किसी से मामूल वसूली होती थी, ना किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती होती थी। कोई भी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो इमीडिएट एक्शन होता था स्पॉट पे। खैर, आज़ादी के बाद पहली बार है जब हैदराबाद के चार मीनार पुलिस वाले स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कर रहे हैं मामूल वसूल करने वालों पर। एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि अभी भी चार मीनार के अंदर मामूल वसूली चल रही थी अब तक साफ तौर पर। खैर, देखते हैं पुलिस की वार्निंग का जो लोग मामूल वसूली करते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके अंदर कोई तब्दीली आती है या फिर वो अपना काम जारी रखते हैं। तो हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना सरकार ने शहर के तारीखी मकामात को नया अंदाज में सजाने और इसकी शान को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया है। तेलंगाना के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव ने 15 अप्रैल को हैदराबाद के चंद अहम और मशहूर मकामात का दौरा किया, जिसमें चार मीनार, चौमहला पैलेस, कुतुब शाही टॉम्स, कतोरा हाउस और खजाना बिल्डिंग म्यूजियम शामिल है। इस दौरे का मतलब घूमना फिरना, कुछ लोग दिल का दौरा समझेंगे तो इस दौरे का मकसद सिर्फ देखना नहीं था बल्कि उन तमाम जगहों को एक नई पहचान देना था ताकि हैदराबाद की पहचान और भी मजबूत हो और टूरिज्म का फरोग मिले। मिनिस्टर ने चार मीनार के इलाके का खास तौर पर जायजा लिया और यहाँ के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई हिदायत दी। इन्होंने कहा कि चार मीनार के पास मौजूद फाउंटेन को एक दिलकश और मॉडर्न अंदाज में डेवलप किया जाए। फिर वो डेवलप करे तक इनकी सरकार चलेगा जैसा दिख रहा, कुछ ही साल बचे हुए हैं, तो ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए इसे एक खूबसूरत तजुर्बा मिले। इन्होंने ये भी जोर दिया कि चार मीनार के गिरदो नवाई को साफ सुथरा और अट्रैक्टिव बनाया जाए। जिस तरीके से अब ये लोग साफ सुथरा डायमंड को बना दिए, खाली जाते कि मच्छरा काटना शुरू कर दिया तो आधे घंटे में आदमी बेहोश हो जाता। खैर, मिनिस्टर कई सालों के बाद चार मीनार का दौरा करके बोल रहे हैं कि यह मकाम सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की पहचान है। चार मीनार को बोल रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने मछली कमान की मरम्मत और रिस्टोरेशन के लिए लगभग 3.6 करोड़ रुपया मंजूर किया है। ये मंजूर होते तो पैसे किसके अकाउंटों में जाते, किसके जेबों में जाते, आज तक समझ के बाहर है। काम तो जीरो दिखते रहता। समझो, अब देखेंगे कितना डेवलपमेंट करते हैं अमाउंट का। मिनिस्टर ने सीधा हुक्म दिया है कि काम के लिए जल्द से जल्द टेंडर से निकाले जाए और काम में किसी भी किस्म की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इशारे बातिल कमान की रिनोवेशन पर भी जोर दिया गया और ऑफिशियल्स ने कहा कि यह काम की रफ्तार तेज की जाए ताकि जल्द से जल्द नतीजा सामने आए। भाई, एक बात मेरी समझ के बाहर है। अपने तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बोले सिंगापुर बना देता हूँ, टोक्यो बना देता हूँ, जापान बना देता हूँ, लंदन बना देता हूँ बोल के, लेकिन अब दिख रहा कि जो भी चीज़ा निजाम बना है उसको रिनोवेट करके रख दे रहे हैं लोग।
खैर बाद में मिनिस्टर जुपली कृष्णा राव ने कुतुब शाही टाउन कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां इन्होंने ऑनगोइंग काम का जायजा लिया। इनके साथ एमएलए कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। इन्होंने कटोरा हाउस और खजाना बिल्डिंग म्यूजियम का जायजा लिया। एक और अहम प्रोजेक्ट जो इस दौरे के दौरान दौरा पड़ने से डिस्कस हुआ वो था रोपवे प्रोजेक्ट, जो कुतुब शाही टाउन से गोलकुंडा फोर्ट तक प्रपोज किया गया है। मिनिस्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर जल्दी से जल्दी तैयार की जाए, ताकि जरूरी परमिशन मिलने का काम शुरू हो सके। ये रोपवे न सिर्फ एक नया अट्रैक्शन होगा बल्कि टूरिस्ट को एक यूनिक तजुर्बा भी देगा। इसके अलावा मिनिस्टर ने यह भी कहा कि गोलकुंडा के करीब लाड़ बाजार जैसा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाए, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट और चीजें मिल सके, साथ ही खजाना बिल्डिंग में खजाना मिल सके। ऐसा नहीं बोले, साथ ही खजाना बिल्डिंग म्यूजियम में खड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने की भी बात की गई है। डेवलपमेंट की तो बातें हो रही है, लेकिन तालाब में देखो तो दिख रहा है कि ये पानी जो है तालाब का नहीं होता, मोहरियों का पानी भर गया जैसा दिख रहा पूरा। और समझ में नहीं आ रहा, कचरे वाले को कचरा डाल रहे हैं तो तालाबों को कचरा डाल रहे। पीछे तालाबों में कचरा दिख रहा, देखो कचरे का एक पहाड़ी बना दिए। आदमी इसके अंदर गिरा तो डूबने से पहले जो है इसकी बोसे मर जाते समझो। अब काफी लोग बोल रहे थे कि पूरी कार्रवाई पुलिस वाले ओल्ड सिटी के अंदर करें, न्यू सिटी के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों की जो है शिकायत के ऊपर पुलिस वाले एक्शन लिया और न्यू सिटी के अंदर भी चेकिंग और कार्डन सर्च शुरू हो गया। सिकंदराबाद में ट्रैफिक रूल्स को सख्ती से लागू करने के लिए तिलमरगिरी ट्रैफिक पुलिस ने लोथकुंटा चौरस्ते पर एक खास चेकिंग ड्राइव चलाई। सुबह से पुलिस ने यहां नाकाबंदी करने और गुजरने वाली गाड़ियों को डिटेल में चेक किया। जिन गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी उन पर तुरंत एक्शन लिया गया, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है और सिक्योरिटी के लिए भी खतरा माना जाता है। कई गाड़ियों के नंबर प्लेट भी नहीं थे। ऐसे गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर लिया और उनके ड्राइवर्स पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि यह ड्राइव सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार चलती रहेगी, ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स की अहमियत समझें और शहर में बेहतरी आए। दूसरी तरफ सिकंदराबाद के बोइनपल्ली एरिया में भी पुलिस वाले एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दिए। डीसीपी CH श्रीधर की निगरानी में यह स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया, जहां पुलिस ने सख्त तलाशी ली। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 30 बाइक को सीज किया गया, जो या तो डॉक्यूमेंट के बगैर चल रही थी या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा था। सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि पुलिस ने यहां से 10 लीटर ऑक्सीटोसिन भी बरामद किया, जो आमतौर पर इलीगल इस्तेमाल के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक हुक्का यूनिट और बैंड टोबैको आइटम भी पकड़े गए। पुलिस ने यह भी कहा कि गांजा सप्लाई पर खास नजर रखी जा रही है और इस सिलसिले में और भी रेड्स होने का इम्कान है। अथॉरिटीज का कहना है कि शहर में इलीगल एक्टिविटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी कानून तोड़ पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो भाई, जिस तरीके से चाहे वो हैदराबाद का माहौल है, सिकंदराबाद का माहौल है, ऐसे चेकिंग होना भी जरूरी है, क्योंकि दिन ब दिन अब वारदात बढ़ते जा रही है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और लोग छोटे मोटे नशे करना आम समझ रहे। भाई एक टाइम था जब 18 साल का बच्चा भी सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया तो उनके घर वाले दे दनादन धुलाई करते थे, लेकिन आज का दौर के अंदर 18 साल से कम लोग गांजे का नशा कर रहे नौजवान। और ऐसा दिख रहा है कि सबर जो है पूरी तरीके से टूट गया। भाई एक बात भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। दोस्ताना कर ले, दोस्ताने के अंदर एक दो बहस हो गई तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जा रहे। और पुलिस वाले एक काम अच्छा कर रहे हैं कि दूसरे एरिया के पुलिस वालों को बुला के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलके जो है चेकिंग कर रहे हैं, नहीं तो लोकल पुलिस वालों को बोलिए तो ना गेम खेल लेते। इसके साथ ही हैदराबाद के पुराने शहर के मोगलपुरा एरिया में एक दिन दहाड़े चोरी का वाकया सामने आया, जहां एक सोना व्यापारी मोहम्मद सिराज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यह वाकया हाफिज डंका मस्जिद के पास उस वक्त हुआ जब वो जोहर की नमाज अदा करने गए। मस्जिद में जाने से पहले इन्होंने अपनी गाड़ी मस्जिद के करीब बाहर पार्क की थी, लेकिन जब वो नमाज से वापस आए तो गाड़ी से 7 तोला सोना, 60,000 रुपये नगद और दुकान की चाबियां गायब थी। इस वाकये ने एरिया में खौफ और तशवीश का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने मीरचौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरास को फुटेज और गौर से चेक किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस को प्रायोरिटी पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जल्द ही इन चोरों का पर्दाफाश किया जाएगा। इन तमाम वाकयात से यह साफ जाहिर होता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में पुलिस हर फ्रंट पर एक्टिव है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स की सख्ती हो, इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन हो या फिर चोरी जैसे जुर्म की तहकीकात हो। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है कि ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जो 3 मरतबा जहन्नुम में पनाह मांगता है तो जहन्नुम कहती है ए अल्लाह इसे जहन्नुम से निजात दे। तिरमिज़ी 2572। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।